आइए हम मिलते हैं केपीएस कोहली जी से, जो संगीत के बहुत ही अच्छे जानकार है। भले ही संगीत नहीं आती हैं और पेशे से वकील है, अंतर्राष्ट्रीय वकील है। तो अंतर्राष्ट्रीय वकील साहब, आप ये बताइए कि आप जब संगीत में कैसे जुड़े और कैसे आपको संगीत से प्यार हुआ? संगीत से जुड़े, आई थिंक शास्त्रीय संगीत स्पेशली जुड़े ऐसे कि बचपन से एक्सपोजर रहा। मेरे पेरेंट्स, फैमिली, चाचा सबको शास्त्रीय संगीत का बहुत शौक रहा है। तो बचपन से ही हमने सुनते आए हैं घर में इंडियन क्लासिकल, साउथ इंडियन शास्त्रीय म्यूजिक, प्लस सूफी एक फॉर्म है क्लासिकल का, प्लस हमारे यहाँ सिख रिलीजन में जो फॉर्म ऑफ डिवोशन है, जब शब्द गुरबाणी गाते हैं, वो सब इंडियन क्लासिकल रागों में लिखा हुआ है और उन्हीं तरीके से गाया जाता है। सो एक्सपोजर एक इंडियन क्लासिकल से बचपन से रहा, रोज़ कानों में पड़ता रहता है। फिर जैसे जैसे आप बचपन में तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता आपको, पर जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं आपको लगता है कि ये कितनी मेहनत का काम है, कितना सुंदर आर्ट फॉर्म है। तो वहाँ से बचपन से ही रहा इसके साथ एसोसिएशन, और वहीं से प्यार पड़ा। आपकी संस्था है, उसका कब जन्म हुआ? वो काम आप लोग देश भर में कहाँ कहाँ करते हैं? संस्था के जो मेन संचालक हैं वो है शैलेंद्र मिश्रा जी। तो क्या नाम है? शैलेंद्र स्मिपैक ट्रस्ट के नाम से है, और शैलेंद्र मिश्रा जी उसके फाउंडर हैं। उनकी वाइफ है महिमा मिश्रा जी। सो दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो अभी 6-7 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन तो 15 साल से पुराना है, और ये लोग और हम लोग कोशिश ये है कि शास्त्रीय संगीत जितना जगह बजाया जाएगा, जितने लोग आके सुनेंगे, उतना उनका एक्सपोजर रहेगा। ये मेरा मानना है कि जब आपको एक्सपोजर होता है उसका, तो धीरे धीरे आप उसे पसंद करने लगते हैं। फिर आपको आप, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का ये है कि इट ग्रोज ऑन यू। धीरे धीरे आप जब शुरू में सुनेंगे या आप उसे आधा सुनेंगे तो आपको शायद अच्छा भी ना लगे, आपको लगे तो बहुत बोरिंग है। और जब आप पूरा बैठ के सुनेंगे, जब वो शुरू होता है धीरे धीरे और वो कैसे एक पीक लेके ख़त्म होता है, तो जो एक पूरा आर्ट फॉर्म आप अप्रिशिएट करेंगे, दम आपको उससे प्यार हो जाएगा। तो स्मिपैक का यही एंडेवर है कि हम जितनी जगह हो सके शास्त्रीय संगीत की बैठक करें, ऐसे इवेंट्स करें जो कलकत्ता में हुआ। अभी तक कितने इवेंट्स हो चुके हैं मालूम है? बहुत सारे, बड़ा मुश्किल। एक एनुअल इवेंट दिल्ली में होता है हर साल, दिल्ली में एक इवेंट होता है, उसे उत्सव कहते हैं। कलकत्ता में पहले एक हुआ है, तब मैं स्मिपैक का पार्ट नहीं था। ये मेरे होते हुए पहला इवेंट है जो कलकत्ता में हुआ, और इसीलिए हम यहाँ आए। मिश्रा जी कलकत्ता से हैं, उनका जन्म यहाँ हुआ, तो उन्होंने यहाँ बहुत इवेंट किए हैं पहले। और उसके अलावा बॉम्बे में, फरीदाबाद में, दिल्ली में होता रहता है जो स्मिपैक की इवेंट करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि ये सब फ्री फॉर ऑल है, एनीवन कैन वॉक इन। आप एक रजिस्ट्रेशन कराइए, आप आइए, बैठिए, सुनिए, फील करिए क्लासिकल म्यूज़िक को, क्योंकि जब आप एक अच्छे जगह बैठ के उसे सुनेंगे तब आपको उसका महत्व समझ आएगा कि कितनी मेहनत लगती है। जो आर्टिस्ट सामने आपके बजा रहा है, कितने साल से रियाज कर रहा है, और फिर आप उसका रिजल्ट देखते हैं। तो आप लोग कलकत्ता का ये पहला ही आपके लिए तो है? नहीं, हम दिल्ली में तो हर साल करते हैं। फरीदाबाद में हम एक युवा फेस्टिवल किया था हमने 2 साल पहले, तब भी मैं स्मिपैक का पार्ट था। दिल्ली में हर साल एक एनुअल फंक्शन करते हैं, इसको हम उत्सव के नाम से कहते हैं। तो हर साल एक उत्सव इवेंट करते हैं हम लोग। और कलकत्ता में दूसरा इवेंट है? कलकत्ता में मेरे सामने तो मैं पहला अटेंड किया है, बट उससे पहले भी इवेंट हुए हैं। मतलब हर साल एक इवेंट कलकत्ता में होगा? अभी तो नहीं, बट कोशिश यही है। हम चाह रहे हैं कि लोग और जुड़ें हमारे साथ, और हम चाह रहे हैं कि लोग आएँ, सपोर्ट करें। तो हम हर साल करेंगे कलकत्ता में, क्योंकि शास्त्रीय संगीत को सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियली ऑल्सो। बिजनेसेस, वी वांट पीपल हु लव शास्त्रीय संगीत, वो हमारे साथ जुड़ें
और वो सपोर्ट करें, हम इवेंट करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, सुनाएंगे म्यूज़िक। तो ये इवेंट आप अंतर्राष्ट्रीय भी है क्या आपका, बाहर भी आप करते हैं? अभी तक तो नहीं किया स्मिपैक ने, बट स्मिपैक करना चाहता है। हम बात कर रहे हैं, कई उनसे चल रही है बात उनसे। अब वो जब मटेरियलाइज होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं, आर्टिस्ट का मूवमेंट इन्वॉल्व है, वीज़ा, स्टे, फिर वहाँ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट वो सब चल रहा है। वो सब भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत तो वेल नोन है बाहर भी। आप वैसे कितने शास्त्रीय संगीत के बारे में जानते हैं? बहुत कम, शायद कुछ भी नहीं, बट मैं सिर्फ अप्रिशिएट करना ही सीख रहा हूँ। मतलब मेरा कोई ट्रेनिंग है नहीं, बट एज ए सेड, किसी भी आर्ट फॉर्म को अगर आप उसमें पार्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर उसे अप्रिशिएट करने की भी आप कोशिश करें तो वही बहुत है। और शायद मेरा कोई ऐसा क्लासिकल बैकग्राउंड है नहीं, तो अगर सिर्फ मैं अप्रिशिएट भी कर सकूं तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एटलीस्ट एक अचीवमेंट रहेगा इस लाइफ टाइम। तो दोस्तों, हमने अभी केपी सिंह कोहली जी से बातचीत की और उन्होंने शास्त्रीय संगीत के बारे में जो वो जानते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया और आपने सुना। तो जरूर आप शास्त्रीय संगीत से जुड़ें और शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, क्योंकि ये एक ऐसा क्लासिकल संगीत है जो जीवन में आपको दर्शन जो आप खोजते हो उस दर्शन से भी आगे ले जाता है। क्योंकि मैं क्लासिकल संगीत की सीखी हुई एक महिला हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत क्लासिकल आता है, तो मैं आज आप सबको उसके बारे में ये बोल सकती हूँ कि आप अगर दर्शन पढ़ना चाहते हो तो शास्त्रीय संगीत जरूर सीखें और सुने। धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।